जी झूठ बोलते हैं घोटाला करने वाले। ईमानदार लोगों को कभी लोग जीने देते हैं? उनको घोटाले के चक्कर में जेल भी करवा दी है। यहाँ से पैसा कभी अमेरिका जा रहा है, कभी गोवा जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है। नमस्कार, मैं अवतार, आप देखना शुरू कर दिया आरसीएम न्यूज। तो कैसे हैं आप लोग? आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे अपने कामों को लेके। दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब है। कल आपने देखा होगा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर पथराव हुआ है, पत्थरबाजी हुआ है। साथ के साथ सारे पार्टी अपनी अपनी रेवड़ी बांटना शुरू कर दिया है। किसकी बड़ाई करे, किसकी बुराई करे, अब ये जनता तय करेगी कि इस बार किसकी सरकार आएगी। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार ये 2100 में बिक रहे हैं या 2500 में बिक रहे हैं, ये किसकी तरफ जाएंगे, 2100 वाले की तरफ या 2500 वाले की तरफ। जी, क्या नाम है सर आपका? सर रवि शुक्ला। रवि शुक्ला, थोड़ा सा तेज में बोलिएगा। क्या सर, क्या माहौल है दिल्ली का? दिल्ली का माहौल सही है, देखा जाए तो बीजेपी इस बार चांस है, पूरा तो चांस नहीं बता सकते कि 100 में 100 ही आ सकती है, लेकिन लगभग 70% आ सकती है बीजेपी। क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल देखा जाए काम के उन्होंने वादा किया था, वो खुद बोल रहे हैं कि मैंने काम नहीं कर पाया है। तो थोड़ा तेज बोलिए ना। हाँ, चिल्ला के बोलो यार। नहीं, ठीक है, बोलो। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था, उस पे काम तो कर नहीं पाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल फ्लॉप जाएंगे, ऐसा नहीं है। लड़ाई आम आदमी और बीजेपी की दोनों की टक्कर की लड़ाई रहेगी यहाँ पे, क्योंकि टक्कर की लड़ाई रहेगी। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी कह रहा है कि मेरी 70 सीटें ठोक के आ रही है। नहीं, 70 तो नहीं आएगी। 70 देखिए, पिछले चुनाव में इससे ज़्यादा कई गुना देखा जाए तो लहर थी, तो 70 नहीं आई थी। तो इसमें तो हमें नहीं लगता, जिस तरीके से बीजेपी का माहौल है, नहीं लगता है कि 70 में 70 आएगी। ये है कि अरविंद केजरीवाल की सीटें कम होंगी, पूरा चांस है कम होगी। और इसमें हो सकता है कि इनको लास्ट में गठबंधन किसी पार्टी से करना पड़े, तो सरकार अरविंद केजरीवाल की बन सकती है। अरविंद केजरीवाल गठबंधन करके सरकार बनाएंगे। आप कह रहे थे बीजेपी भी आएगी, क्या लग रहा है बीजेपी कैसे आएगी? 10 साल से तो उन्हें आने का मौका मिल नहीं रहा है। पिछले बार कांग्रेस की सरकार थी, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार हुई, तो काफी बुरा हाल है बीजेपी का दिल्ली में आना। फिर भी आप कैसे कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी आ सकती है? देखिए, हमने शीला दीक्षित जी को चांस दिया, ठीक है। आप देखेंगे जो काम किया है उन्हीं के टाइम का काम है, और फिर केजरीवाल को दिया टाइम 13 साल के लगभग में। उन्होंने दिल्ली की सिंहासन दिल्ली का संभाल के रखा था, ठीक है। लेकिन अब दिल्ली के वासियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बार भाजपा वालों को देकर देखें, अगर ये नहीं करते हैं तो इनको भी उठा के पटको। ऐसा नहीं है कि किसी के मुरीद है कोई, ठीक है। किसी के मुरीद यहाँ की दिल्ली वासी जो जनता है, किसी के मुरीद नहीं है। तो इस बार भाजपा वाले को, तो अगर भाजपा वाले नहीं कर पा रहे हैं, अपने कामों पे खड़े उतर नहीं पा रहे हैं, तो उनको भी अगले चुनाव में सबक सिखाने का काम करे दिल्ली की जनता कह रहा है जो देश में नहीं काम कर रहा है वो फिर दिल्ली में आके क्या काम करेगा? भाई, किस स्तर से आप बोल रहे हो काम नहीं किया? मेरे स्तर से तो काम किया है, मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ के सांसद सारे के सारे बीजेपी वाले हैं, ठीक है। लेकिन आप दिल्ली से उठा के देख लो, मेरठ का एक्सप्रेस जो बना हुआ है, मेरे हिसाब से केंद्र ने बनवाया है। मुंबई वाला देख लो, ये जैसे ये एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, 2 एक्सप्रेस हो गया, और इंडिया गेट पे चले जाओ, ऐसे काम हुआ है। लेकिन जब ये भी है कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों दोगे ना, तो आपके ऊपर ये नहीं आप ब्लेम लगा सकते हो किसी सरकार के ऊपर कि ये काम नहीं करने दे रही है या ये काम नहीं कर रहा है। आप फिर सीधा थोप सकते हो कि केंद्र में भी सरकार है और राज्य में सरकार है, क्यों नहीं कर रहे हैं आखिर? तो मेरे हिसाब से इस बार भाजपा वालों को चांस देना चाहिए। अगर भाजपा वालों की सरकार बन रही है तो उन पे सीधा सवाल बोलना चाहिए, सीधा सवाल उनसे पूछना चाहिए कि आपकी सरकार केंद्र में है और राज्य में है, तो आप जो पहले अरविंद केजरीवाल का बोल रहे थे कि वो काम नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? जी, अरविंद केजरीवाल तो काम नहीं कर रहे। साथ के साथ मोदी जी जहां भी सभा कर रहे थे वहां कहते थे कि फ्री की रेवड़ी। आज फ्री की रेवड़ी पे मोदी जी कैसे चल पड़े हैं उसी रास्ते पे। देखिए, दिल्ली में फ्री की रेवड़ी अगर देखा जाए, मोदी जी जिस तरीके से बता रहे हैं, ठीक है, फ्री की रेवड़ी देखा जाए तो जो 5 किलो राशन हो रहा है, इसमें एक आदमी का पेट भर रहा है? नहीं भर रहा है। वो भी देखा जाए तो फ्री की रेवड़ी है। लेकिन और वही अरविंद केजरीवाल कर देते हैं तो इनको दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से इनकी मानसिकता है, ठीक है। वो जो भी बोल रहे हैं वो तो आने वाला समय बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन जो भी है ठीक है होगा। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे बाबूजी?
बोलो क्या पूछोगे? क्या माहौल है दिल्ली का? दिल्ली का माहौल देखो, वैसे तो हम एमपी मध्य प्रदेश दमोह से हैं और लेकिन बहुत दिन से दिल्ली में रह रहा हूँ। देखिए त्रिकोणीय चुनाव है ये दिल्ली का। इसमें सबसे पहला चांस तो केजरीवाल जी का फिर से है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है माहौल पलटेगा। मैं आ रहा हूँ जी। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ। मेरा नाम पूजा शर्मा है और मैं खजूरी में रहती हूँ। मैं चाहती हूँ केजरीवाल आएंगे तो नंबर 1 पे रहेंगे। क्यों? केजरीवाल आएंगे तो नंबर 1 पे रहेंगे। आखिर ऐसा क्या किए हैं केजरीवाल जो आएंगे तो नंबर 1 पे? क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए हैं। डिस्पेंसरी बनाई है, बच्चों के लिए आंगनवाड़ी बना रखी है, फ्री सेवा कर रखी है। बस पर मैं मुझे लाभ मिले ना मिले, पर दूसरों को लाभ मिलेगा, मेरे दिल को सुकून मिलेगा। आप डिस्पेंसरी में गए हैं? हाँ जी। कह रहे हैं डिस्पेंसरी में बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कुत्ते सो रहे हैं। जी झूठ बोलते हैं। घोटाला करने वाले ईमानदार लोगों को कभी लोग जीने देते हैं? अभी हम चोरी चकारी करें तो सलूट मारेंगे। अच्छा। अभी हम ईमानदारी से रहेंगे तो लोग हमें जीने देंगे। क्या कहेंगे? अबे ये तो चोरी करती है। अच्छा। मुझे खुद कहते हैं, मैं खिलौने बेचती हूँ यहाँ पर, लोग मुझे कहते हैं कि मैं मंदिर में चोरी करके गुजारा कर रही हूँ। अच्छा। चोरी चप्पल करती हूँ, जूता करती हूँ और बेचती हूँ। अच्छा, मतलब कि केजरीवाल जो काम करे उनको चोरी के रूप में आरोप लगाया जाता आरोप लगाया है। जाता लेकिन अभी तक 10 सालों में मुझे लगता है कि दिल्ली में क्या विकास हुआ है? विकास बहुत अच्छा किया है। देखो यहाँ सड़कें साफ सुथरी रहती हैं। हम लोग क्या करते हैं? खाते पीते वहीं फेंक देते हैं। केजरीवाल जोड़ी आएंगे साफ सफाई करने के लिए। मैं चाहती हूँ हम लोग जहाँ रहे साफ सुथरा रहे। लोग मानते नहीं है। अभी हम नशा करेंगे, अगर हम कहते हैं नशा नहीं करना, अभी बहुत से लोग क्या करेंगे? 4 आदमी मिलकर नशा मंगाएंगे, दारू मंगाएंगे, तो केजरीवाल क्या करेगा इसमें? मैं पीती नहीं हूँ तो वो जबरदस्ती नहीं पिलाएंगे मुझे। मैं पीती हूँ तो 4 दोस्तों के साथ मिलकर बियर शेयर चलेगी, तो इसमें केजरीवाल क्या करेगा? केजरीवाल तो नहीं करेगा कि तुम दारू पियो, गांजा पियो, सिगरेट पियो। बीजेपी तो कह रही कि केजरीवाल भ्रष्ट पार्टी है। वो उनको घोटाले के चक्कर में जेल भी करवा दी है, क्योंकि वो ईमानदार थे। वो नहीं चाहते, वो जेल में भी रह के हमारे लिए सुविधाएं कर रहे हैं। ईमानदार कहाँ है मैडम? कह रहे हैं कि कई करोड़ रुपया घोटाला कर चुके हैं शराब वाले। इसलिए उन्होंने घोटाला जानबूझ के कहा है, क्योंकि ईमानदार हैं हम लोग। अभी मेरे 2000 का माल पुलिस वाले उठा के ले गए। मैं माफी मांगने नहीं गई। तुम ले जाओ, लखपति बन जाओ, तभी तो तुम्हारे बच्चे लंगड़े लूले पैदा होते हैं। क्यों? हम ईमानदार हैं, मेहनत करते हैं, तो हम बेकार हैं। अभी जेबें काटे तो हम लोग अच्छे रहेंगे। क्यों? जेब में पैसा दे देते पुलिस वालों को। अच्छा जी, जेब में पैसा दे देते पुलिस वाले को तो सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाता हाँ जी। है। अच्छा, बीजेपी को भी तो लाइए, एक मौका तो दीजिए बीजेपी भी। ये कुछ नहीं है। मोदी भी है, यहाँ से पैसा कभी अमेरिका जा रहा है, कभी गोवा जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है। केजरीवाल बताओ कहाँ घूमने गए? केजरीवाल जा नहीं रहे, लेकिन यही तो स्विमिंग पूल में सो रहे हैं, नहा रहे हैं और बढ़िया शीश महल बना रहे हैं। शीश महल क्या बना रहे हैं? गरीबों के लिए बहुत अच्छी सोसाइटी कर रखी है। खाना भी खिलाते हैं, खाना भी बांटवाते हैं। मोदी केजरीवाल ने खजूरी में भी अच्छी सड़कें बनाई, जहाँ टूटी फूटी है वो सही करवाई, पर फिर भी लोग आधी से ज्यादा तोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे देखो सफाई था, अभी हम लोग खाएंगे यहीं फेंक देंगे, तो यहाँ पे क्या करेगा केजरीवाल? हम दिन में एक बार सफाई करते कमरे में, दिन भर साफ सुथरा रहेगा। अभी रोड पे निकलेंगे, अभी हमने खाना खाया यहाँ फेंक दिया, आइसक्रीम खाई यहाँ फेंक दी, तो यहाँ केजरीवाल क्या करेंगे? ये बताइए। आप ये नहीं बदलना चाहते हो? केजरीवाल 2100 रुपया दे रहे हैं, अब आपको मोदी जी 2500 रुपया दे रहे हैं, तो बदल जाना चाहिए आपको। जी नहीं, मुझे 2100 मिले ना मिले, पर दूसरों को हेल्प मिल रही है, मेरे को दिल से बहुत सुकून है। मुझे नहीं मिल, मैं नहीं भी चाहूंगी, क्यों? मैं खुद फ्री की सेवा में नहीं आती हूँ। तो फ्री का सेवा तो केजरीवाल भी दे रहे हैं। मैं उनकी फ्री सेवा में नहीं आती हूँ। क्यों? ऐसी की बसें आती है, मेरे को चक्कर आता है, अच्छा। इसलिए मैं ऑटो से आ जाती हूँ, बस से नहीं आती हूँ। अच्छा, बस से नहीं आते हैं। हाँ, खजूरी से मैं आती हूँ, 40 में लगा के आती हूँ। अच्छा। 40 लगा के जाती हूँ, 40 लगा के आती हूँ। मेरे को बस में चक्कर आते हैं। हाँ एसी वाले में बस में भी चक्कर आते हैं। हाँ जी, अच्छा जी। क्योंकि मुझे बंद कमरा पसंद नहीं आता। अब खुली हवा में मैं रहना पसंद करती हूँ। मंदिर पे भी सो जाती हूँ। क्यों? किराया नहीं हो पाता है कई बारी, महीने 2-4 दिन फालतू हो जाता है, इसलिए हम लोग मंदिर पे सो जाते हैं। सुभाष गोयल ने इतना अच्छा कर रखा है, यहाँ पे खाना भी मिलता है। गरीब लोग हैं उनको कंबल भी दे दिए जाते हैं, रजाई भी दी जाती है, बच्चों के लिए कपड़े भी दिए जाते हैं, चप्पलें दी जाती हैं। अगर वो अच्छे हैं तभी तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, और वो सपोर्ट नहीं करते, अच्छे नहीं, सपोर्ट कैसे करेंगे? सुभाष गोयल नंबर 1 पे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? अच्छा, आप नहीं कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग कुछ कहना चाहेंगे बाबूजी?
हैं, कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव करीब है और फ्री की रेवड़ी इतनी लगातार तेजी गति से बढ़ रहा है, मतलब दावे पे दावे, दावे पे दावे। बीजेपी अलग कर रही है, आम आदमी पार्टी अलग कर रही है, कांग्रेस अलग कर रही है। अब देखते हैं किसके बाजुओं में कितना दम है और कौन बनाता है दिल्ली में सरकार। आप देखते रहिए RCM न्यूज। मैं अवतार, कैमरामैन समीर के साथ। धन्यवाद।